क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के कन्फर्मेशन टेस्ट अपन ने पढ़ लिए। अब इस ग्रुप में 3 रेडिकल और बचे हैं जिनके कन्फर्मेशन टेस्ट अपने को पढ़ने हैं, इस ग्रुप में या इस सब ग्रुप में। पहला नाइट्रेट, NO3-। लगभग सभी नाइट्रेट जो हैं वो जल में विलय हैं। सिल्वर का नाइट्रेट भी जल में विलय है। तो लगभग सभी नाइट्रेट जो हैं वो जल में विलय होते हैं, कुछ एक आध नाइट्रेट को छोड़ दो आप। नाइट्रेट का एक बहुत ही फेमस टेस्ट है जो अपन ने नाइट्राइट के साथ पढ़ लिया, ब्राउन रिंग टेस्ट, भूरी वलय परीक्षण, ये अपन पढ़ चुके हैं। भूरी यानी ब्राउन रिंग वलय परीक्षण। इसके अलावा एक परीक्षण और कर सकते हैं नाइट्रेट का, किसके द्वारा? डेवर्डा मिश्र धातु द्वारा। ये किसका मिश्र धातु है? जिंक, एल्युमिनियम और कॉपर का। इसके द्वारा भी नाइट्रेट का परीक्षण कर सकते हैं। NO3- लिया और इसमें ये डेवर्डा एलॉय और NaOH डाल दिया। जिंक जो है NaOH के साथ रिएक्शन करके, या सभी उभयधर्मी धातुएं NaOH के जलीय विलयन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं और ये हाइड्रोजन NO3 को अमोनिया में अपचयित कर देगी। इसके फिर अपन कई परीक्षण लगा सकते हैं अमोनिया के द्वारा। इसको कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में ले आओ, कॉपर आयन अमोनिया के साथ एक संकुल बना लेंगे। और किस रंग का संकुल बनेगा? ये नीले रंग का। ब्लू कलर का। Na के साथ NiCl2, ये हरे रंग का विलयन होता है Na+2 का जल में। ये कॉपर सल्फेट का जल में विलयन हल्के नीले रंग का होता है। और Na भी अमोनिया के साथ एक गहरे नीले रंग का संकुल बना लेगा। गहरा नीला। एक परीक्षण अपन इसके साथ कर सकते हैं अमोनिया का, K2HgI4। नेस्लर अभिकर्मक कहलाता है, माध्यम क्षारीय बनाने के लिए KOH मिला देते हैं। और अमोनिया यहाँ पर एक संकुल बनाता है जो कि ब्रिज कॉम्प्लेक्स होगा। ये इस तरह का एक संकुल बनता है। और किस रंग का संकुल होता है? ब्राउन कलर का, भूरे रंग का।
भूरा रंग, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो नाइट्रेट के ये परीक्षण है, ये ज़्यादा फेमस है। कौन सा? ब्राउन रिंग टेस्ट। ये इसका ज़्यादा फेमस, ज़्यादा इम्पोर्टेंट परीक्षण है। सिक्स नंबर पर देखो, सल्फेट। नहीं, सल्फेट इसमें नहीं है। सल्फेट तो अलग ग्रुप में है, अलग सब ग्रुप में है। इसमें तो बोरेट और ऑक्सैलेट और बचे हैं। तो पहले ऑक्सैलेट देख लो। C2O4 2 माइनस, ये ऑक्सैलेट आयन है। इसका परीक्षण देखो कैसे करते हैं, निश्चयात्मक परीक्षण, कन्फर्मेशन टेस्ट। आप ऑक्सैलेट लवण ले लो और इसमें आप सांद्र H2SO4 डाल दो। CO और CO2 में ये टूट जाएगा। वास्तव में होता क्या है, ये दुर्बल अम्ल का लवण है, H2SO4 इसे तोड़ देगा और पहले बनाएगा ऑक्सैलिक एसिड, और उस ऑक्सैलिक एसिड में से ये सांद्र H2SO4 निर्जलीकारक का काम करेगा और ये वाटर निकाल लेगा। ये निर्जलीकारक का काम करेगा, इस ऑक्सैलिक एसिड में से क्या करेगा, ये वाटर को निकाल लेगा। और वाटर जब निकल जाएगा तो ये CO में और CO2 में टूट जाएगा। CO में और CO2 में ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इनको जला के देखते हैं। ये जो CO गैस है, ये नीले रंग की ज्वाला के साथ जलती है, ब्लू कलर की फ्लेम देती है ये। दूसरा परीक्षण इसका कैल्शियम क्लोराइड विलयन द्वारा। कैल्शियम क्लोराइड के विलयन के द्वारा इसका परीक्षण करते हैं। तो ऑक्सैलेट लवण में, चाहो तो आप लवण लिख लो, सोडियम ऑक्सैलेट ले लेते हैं और कैल्शियम क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं। कैल्शियम ऑक्सैलेट का सफेद रंग का अवक्षेप बनता है। इसका सफेद रंग का अवक्षेप बनेगा। इसकी आगे अपन विलेयता को चेक करेंगे। अगर मैं अम्लीय गुण का ऑर्डर लिखूं, अम्लीय गुण का यहां ऑर्डर लिखें तो H2SO4 प्रबल अम्ल है, उसके बाद HCl HNO3,
उसके बाद ऑक्सैलिक अम्ल और उससे वीक है एसिटिक अम्ल। तो इससे जो प्रबल अम्ल हैं वो तो इसको तोड़ देंगे और इसमें ये घुल जाएगा, उसको तोड़ देंगे घुल जाएगा। ये कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम नाइट्रेट बना के। अच्छा, इसमें क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि यहाँ कैल्शियम का जो सल्फेट बनेगा वो अघुलनशील है, अवक्षेप बना लेगा। तो इसकी विलेयता चेक करेंगे। तो ये जो कैल्शियम का ऑक्सैलेट बना है ये इन दोनों में घुलनशील है। इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसका जो कैल्शियम का सल्फेट बनेगा वो खुद ही अघुलनशील है। और ये एसिडिक अम्ल में कैसा होगा? अघुलनशील, क्योंकि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के लवण को, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट को तोड़ नहीं पाएगा, ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो ये कैल्शियम का जो ऑक्सैलेट बना है ये HNO3 या फिर HCl में विलय हो जाएगा। लेकिन एसिटिक एसिड में ये अविलेय है। तो ये ऑक्सैलेट का परीक्षण। इसके अलावा ऑक्सैलेट का रेडॉक्स परीक्षण भी लगा सकते हो। ऑक्सैलिक अम्ल और ऑक्सैलेट अच्छे अपचायक हैं, CO2 में ऑक्सीकृत होते हैं। तो KMnO4 का ये रंग बदल देगा, K2Cr2O7 का रंग बदल देगा, ब्रोमीन जल का रंग बदल देगा और पोटेशियम आयोडेट का भी रंग बदल देगा। यानी जो ऑक्सीकारक हैं उनके साथ ये रिएक्शन करेगा, उनको अपचेत कर देगा, खुद ऑक्सीकृत हो जाएगा। अगला मूलक या लास्ट मूलक जो है इस सब ग्रुप का जो है वो है बोरेट। बोरेट का एक परीक्षण अपन लगाते हैं जिसको कहते हैं फ्लेम टेस्ट, ज्वाला परीक्षण। वास्तव में ये परीक्षण बोरेट का भी है, बोरिक अम्ल का भी है, और OH जो फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्कोहली जो क्रियात्मक समूह होता है, उन तीनों का है ये। तो ये ज्वाला परीक्षण किस किस का है? बोरेट, बोरिक एसिड और OH क्रियात्मक समूह। ये तीनों का परीक्षण है। ये तीनों का परीक्षण है। इसमें क्या करते हैं? बोरेट या फिर बोरिक अम्ल ले लेते हैं, और इसमें सांद्र H2SO4 और कोई भी एक अल्कोहल डालते हैं, मिथाइल अल्कोहल
या फिर इथाइल अल्कोहल। यहां पर मिथाइल अल्कोहल डालेंगे तो मिथाइल बोरेट बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल डालेंगे तो इथाइल बोरेट बन जाएगा। और ये मिथाइल या बेथाइल बोरेट को जला करके देखते हैं, ये दोनों ही हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। ग्रीन कलर की ये फ्लेम देते हैं, तो ये ग्रीन कलर की फ्लेम के साथ जलते हैं। लगाते परीक्षण कैसे हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, इसमें बोरेट लवण या बोरिक अम्ल डाल देते हैं और प्लस H2SO4 और प्लस इन दोनों में से कोई भी एक अल्कोहल, तीनों पदार्थों को एक साथ मिला देते हैं और फिर इसे गर्म करते हैं। और यहाँ पर जो वाष्पें बनती हैं वो हरे रंग की ज्वाला के साथ जलती हैं। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही यह परीक्षण लगाया जाता है। और किस पदार्थ की बनती है हरे रंग की ज्वाला, कौन सा पदार्थ जलता है, मिथाइल या फिर इथाइल बोरेट। और यह परीक्षण तीनों का है, बोरेट का भी है, बोरिक अम्ल का भी है और OH फंक्शनल ग्रुप का भी है। तो ये तुम्हारा हो गया सब ग्रुप जो है सेकंड, ग्रुप ए का। अब ग्रुप बी में अपन सब ग्रुप फर्स्ट के ही परीक्षण पढ़ेंगे। समूह बी और उप समूह फर्स्ट। तो वैसे तो इसमें सल्फेट हैं, फॉस्फेट हैं, क्रोमेट है और डाइक्रोमेट है। अपन केवल सल्फेट फॉस्फेट का ही परीक्षण पढ़ेंगे। क्रोमेट डाइक्रोमेट के परीक्षण तो अपन पढ़ते रहते हैं। अपचायक के साथ कोई भी अपचायक डालेंगे तो क्रोमेट डाइक्रोमेट का परीक्षण हो जाएगा। इनके रंग को वो क्या करेगा, अपचायक बदल देगा। ये ऑक्सीकारक है, क्रोमेट पीले रंग के, डाइक्रोमेट नारंगी रंग के हैं। अपचायक डालोगे हरा रंग आ जाएगा, क्रोमियम +3 आयन का। इसमें पहले पढ़ते हैं अपन सल्फेट। सल्फेट का परीक्षण कैसे लगाते हैं, पहले तो विलेयता देख लें अपन इनकी विलेयता देख लें। सल्फेट और क्रोमेट
अधिकांशतः ये सल्फेट और क्रोमेट विलेय होते हैं। किनको छोड़कर? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, सिल्वर, मरकरी के सल्फेटों को छोड़कर। इनके सल्फेट कैसे होते हैं? अविलेय। तो ये विलेयता के आधार पर ही सल्फेट का अपन परीक्षण लगाते हैं। तो किसी सल्फेट लवण में कैल्शियम का क्लोराइड, सिल्वर का नाइट्रेट, बैरियम का क्लोराइड, ये डाल दो। कैल्शियम आयन, सिल्वर आयन और बैरियम आयन इसके साथ। कैल्शियम सल्फेट, सिल्वर सल्फेट और बैरियम सल्फेट का सफेद रंग का अवक्षेप बना लेंगे। तो इन तीनों के सल्फेट बनेंगे जिनका अवक्षेप कैसा होगा? सफेद रंग का। और यह अवक्षेप किसी भी और दूसरे अम्ल में घुलेगा नहीं, क्योंकि सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल इसको तोड़ नहीं पाएंगे, घोल नहीं पाएंगे। हाँ, बैरियम का सल्फेट घुल जाता है H2SO4 की अधिकता में, H2SO4 में ही घुलता है। बैरियम बाई सल्फेट बना लेता है इसलिए। और बाकी HNO3HCl में ये नहीं घुलेंगे, एसिटिक अम्ल में भी नहीं घुलेंगे। एक लास्ट मूलक और है जिसका परीक्षण अपन यहाँ पढ़ेंगे, फॉस्फेट। PO4 3- फॉस्फेट। विलेयता देख लें। सोडियम से सीजियम तक, यानी Na3PO4 से और CH3PO4 तक ये 4 फॉस्फेट जल में विलेय हैं। एवं अन्य फॉस्फेट इनके अलावा जल में कैसे हैं? अविलेय हैं। इनके अलावा अन्य जो फॉस्फेट हैं वो जल के अंदर अविलेय होते हैं। चलो इनके परीक्षण लगाते हैं। पहला परीक्षण इसका अमोनियम मॉली बिडेट के द्वारा परीक्षण।
क्या करते हैं, कोई भी फॉस्फेट लवण ले लेते हैं और इसमें HNO3 और अमोनियम मॉलिब्डेट डालते हैं। NH4 का होल ट्वाइस MO4, ये तीनों रिएक्ट करके अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट, इसका फॉर्मूला है अमोनियम फॉस्फेट अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट, इसका पीले रंग का अवक्षेप बनता है। अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट का पीले रंग का अवक्षेप बनता है और ये फॉस्फेट की उपस्थिति को सिद्ध कर देता है। इसके अलावा धातु आयनों द्वारा भी इसका परीक्षण कर सकते हो। तो किसी फॉस्फेट लवण में सिल्वर आयन ऐड कर दो, यानी सिल्वर का नाइट्रेट से मिल जाएगा सिल्वर आयन, तो सिल्वर के फॉस्फेट का सफेद रंग का अवक्षेप मिल जाएगा। एल्यूमिनियम आयन ऐड कर दो, एल्यूमिनियम फॉस्फेट का हल्का पीला अवक्षेप बन जाएगा। तो ये फॉस्फेट का और अम्लीय मूलकों का परीक्षण यहाँ पर खत्म हो गया। इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्षारीय मूलकों का परीक्षण। क्षारीय मूलकों का परीक्षण क्षारीय मूलकों या धनायनों का परीक्षण। क्षारीय मूलकों या धनायनों का परीक्षण करने के लिए इन परीक्षणों को दो भागों में बांट लेते हैं। एक शुष्क परीक्षण ड्राई टेस्ट, और दूसरे होते हैं वेट टेस्ट, यानी विलयन बनाकर परीक्षण। यानी गीला परीक्षण। अंग्रेजी में इसको वेट टेस्ट कहते हैं। शुष्क परीक्षण कौन कौन से हैं? ज्वाला परीक्षण, बोरैक्स, बीड यानी सुहागा मन का परीक्षण, सुहागा
मन का परीक्षण। तीसरा है माइक्रो कॉस्मिक लवण परीक्षण। और चौथा है माइक्रोकॉस्मिक लवण के बाद कोबाल्ट नाइट्रेट। प्यारे बच्चों, हमें रोज़ हज़ारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। परीक्षण, तो दो भागों में अपन ने इन परीक्षणों को बांट लिया। पहले अपन ये शुष्क परीक्षण पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे ये विलयन बनाकर यानी गीला परीक्षण, वेट टेस्ट। ज्वाला परीक्षण, ये परीक्षण जो है एस खंड की धातुएं देती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा कम होती है। यह परीक्षण एस खंड की धातुएं देती हैं, क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा कम होती है। आयनन ऊर्जा कम होने से क्या होता है, जब इस खंड की धातुओं को या इनके लवणों को बुन्सन बर्नर की ज्वाला में डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं और उच्च ऊर्जा स्तरों में पहुंच जाते हैं। वहां से जब वापस लौटते हैं तो उस ऊर्जा को विकिरण के रूप में उत्सर्जित करते हैं। उस ऊर्जा को विकिरण के रूप में उत्सर्जित करते हैं और जो वहां पर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिलता है वो दृश्य क्षेत्र में दिखाई देता है। इस कारण इनका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दृश्य क्षेत्र में दिखाई देता है।
आयनन ऊर्जा कम होती है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन वापस लौटता है उत्तेजित होकर के, तो जो विकिरण उत्सर्जित करता है उनका स्पेक्ट्रम जो बनता है वो दृश्य क्षेत्र में, और इसलिए ये रंग दे देती हैं, बुनसन ज्वाला को विशेष रंग प्रदान करती हैं। दूसरा, बेरिलियम और मैग्नीशियम की आयनन ऊर्जा अधिक होने के कारण यह ज्वाला परीक्षण नहीं देती हैं। यह ज्वाला परीक्षण नहीं देंगी इनकी आयनन ऊर्जा अधिक होने के कारण। और ये धातुएं बुनसन बर्नर की ज्वाला को विशेष रंग प्रदान करती हैं। ये विशेष रंग देंगी बुनसन बर्नर की ज्वाला को। कौन? ये एस खंड की धातुएं। कौन कौन सी धातुएं कौन कौन सा रंग देती हैं? ग्रुप फर्स्ट यानी समूह प्रथम, लिथियम जो है बुनसन बर्नर की ज्वाला को किरमिची लाल रंग, क्रिम्सन रेड कलर प्रदान करती है। सोडियम सुनहरी पीला रंग प्रदान करती है। सोडियम सुनहरी पीले रंग की बुनसन ज्वाला बनाता है, या बुनसन ज्वाला में सुनहरी पीला रंग देता है। पोटेशियम बैंगनी रंग देता है। रुबिडियम लाल बैंगनी। सीजियम नीला रंग देता है। समूह द्वितीय बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये बुनसन ज्वाला को कोई रंग प्रदान नहीं करते। स्ट्रोंशियम
ये ईंट जैसा लाल रंग देता है। कैल्शियम। स्ट्रोंशियम लाल रंग, और बैरियम सेब जैसा हरा। सेब जैसा हरा रंग देगा बुनसन ज्वाला को। तो ये ज्वाला परीक्षण देती हैं कौन? एस खंड की धातुएं। कुछ डी खंड की धातुएं भी देती हैं ज्वाला परीक्षण। उनके भी अगर लवणों को बुनसन बर्नर की ज्वाला में डाला जाए तो कुछ डी खंड की धातुएं भी उस ज्वाला को रंग प्रदान करती हैं। दूसरा परीक्षण है सुहागा मन का परीक्षण। बोरैक्स बीड टेस्ट। सुहागा मन का परीक्षण, बोरैक्स बीड टेस्ट। ये जो परीक्षण है वो डी खंड की यानी संक्रमण धातुएं देती हैं, क्योंकि संक्रमण जो धातुएं हैं वो सुहागा मनका के साथ बोरैक्स बीड के साथ क्रिया करके रंगीन मेटाबोरेट बनाती हैं। यह परीक्षण संक्रमण धातुएं देती हैं, क्योंकि ये धातुएं बोरैक्स बीड के साथ सुहागा मनका के साथ क्रिया करके रंगीन मेटा बोरेट बनाती हैं। ये रंगीन मेटाबोरेट बनाती हैं, इसलिए ये सुहागा मन का परीक्षण देती हैं। कौन? डी खंड की संक्रमण धातुएं। कैसे लगाया जाता है? देखो ये परीक्षण एक प्लेटिनम के तार का लूप बना लेते हैं। और इसमें क्या भर देते हैं? सुहागा। अंग्रेजी नाम क्या है सुहागा का? बोरैक्स। और फिर इसे गर्म करते हैं। ये रंगहीन पारदर्शी
मनका बन जाता है। इसको गर्म करने पर ये रंगहीन पारदर्शी मनका बन जाता है। इसमें संक्रमण धातु का लवण मिला के फिर गर्म करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। तो क्या बनता है? रंगीन मेटाबोरेट। इस तरह से ये परीक्षण लगाया जाता है। क्या रिएक्शन होती हैं? Na2B4O7 ये सुहागा या बोरेक्स का फॉर्मूला है। 10 अणु और होते हैं इससे जुड़े हुए क्रिस्टलन जल के। तो जब इस सुहागा को गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है। सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड में ये दो पदार्थ बनते हैं, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड। इन दोनों की बनती है रंगहीन पारदर्शी बीड यानी मनका। फिर इसमें कोई भी जैसे अपन धातु का लवण मिलाते हैं, सपोज करें कॉपर सल्फेट मिलाया, गरम किया, तो कॉपर सल्फेट मिला के गर्म करेंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड में और SO3 में टूटेगा। अब ये क्षारीय ऑक्साइड है और ये अम्लीय ऑक्साइड है, ये दोनों अम्ल और क्षार क्रिया कर लेंगे तो ये कॉपर का ऑक्साइड जो बना है वो बोरिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कर लेगा। कौन सी क्रिया होगी? ये क्षार और ये अम्ल, ये इसको ऑक्साइड आयन दे देगा और कॉपर का मेटाबोरेट बन जाएगा। और ये जो कॉपर का मेटाबोरेट बनेगा ये किस रंग का बनता है? नीले रंग का। तो इस तरह से अलग अलग धातुएं अलग अलग रंग का मेटाबोरेट बनाएंगी। क्रोमियम ले लें आप, तो पहले क्रोमियम का ऑक्साइड बनेगा, बोरिक एनहाइड्राइड के साथ ये भी रिएक्ट करेगा, अम्ल क्षार क्रिया होगी, क्षार अम्ल को ऑक्साइड दे देगा, क्या बनाएगा? क्रोमियम का मेटाबोरेट किस रंग का बनेगा? हरे रंग का। तो इस तरह से जो संक्रमण धातु हैं वो अलग अलग रंग के मेटाबोरेट बनाएंगी। कुछ धातुओं के मेटाबोरेट के रंग अगर अपन याद कर लें तो ठीक है।
धातु और मेटाबोरेट का रंग किसमें? ठंडी ऑक्सीकारक यानी कोल्ड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, ठंडी ऑक्सीकारक ज्वाला में इनका रंग धातु के मेटाबोरेट का। कॉपर और कोबाल्ट इनके मेटाबोरेट का रंग कैसा रहता है? नीला। क्रोमियम ये किस रंग का मेटाबोरेट बनाएगा? हरे रंग का। आयरन ये पीले रंग का मेटाबोरेट बनाएगा, आयरन। मैग्नीज मैग्नीज किस कलर का मेटाबोरेट बनाता है? बैगनी। मैग्नीज बैगनी रंग का मेटाबोरेट बनाएगा। एनआई लाल भूरे रंग का मेटाबोरेट बनाता है। अच्छा, कुछ धातुएं रंगहीन भी बनाती हैं मेटाबोरेट, जैसे मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। ये रंगहीन मेटाबोरेट बनाती हैं। कौन? मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। बोरेक्स बीड की तरह एक और परीक्षण है संक्रमण धातुओं का ही, वो है माइक्रोकॉस्मिक लवण परीक्षण। माइक्रो कॉस्मिक लवण परीक्षण। माइक्रोकॉस्मिक लवण परीक्षण, ये परीक्षण भी संक्रमण धातुओं का ही है और बिल्कुल रंग बिल्कुल यही आएंगे, सेम कलर आएंगे, बस कलर देने वाले पदार्थ का नाम बदल जाएगा। तो इस लवण के साथ संक्रमण धातुएं क्या करती हैं? रंगीन फॉस्फेट बनाती हैं। माइक्रोकॉस्मिक लवण का फॉर्मूला होता है NaNH4 HPO4। ये माइक्रोकॉस्मिक लवण का फॉर्मूला है, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसको जब गर्म करते हैं तो पहले वही रंगहीन एक पदार्थ बनता है, सोडियम मेटाफॉस्फेट। जल का अणु और अमोनिया उड़ जाते हैं। सोडियम मेटा
फॉस्फेट। ये कैसा होता है? रंगहीन पारदर्शी। इस रंगहीन पारदर्शी पदार्थ में जब भी किसी संक्रमण धातु का लवण मिलाया जाता है और गर्म किया जाता है तो उसी तरह ये टूट जाएगा। फिर ये दोनों रिएक्शन करेंगे। कॉपर ऑक्साइड इस सोडियम मेटाफॉस्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, इसको ऑक्सीजन दे देगा और इसका फॉस्फेट बन जाएगा, सोडियम कॉपर फॉस्फेट। और किस तरह का बनेगा ये? कैसा रंग आएगा? बिल्कुल बोरेक्स बीड की तरह, नीला। तो यहाँ पर ये धातु हैं, इनके रंग बिल्कुल यही आएंगे, बस मेटाबोरेट की जगह क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। अच्छा, ये ऑक्सीकारक और अपचयक दो तरह की ज्वालाएं होती हैं। ऊपर वाली ज्वाला कौन सी होती है? ये ऑक्सीकारक। नीचे वाली अपचायक। ये क्या होती है? अपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और ये क्या होती है? अपर रिड्यूसिंग फ्लेम। लोअर रिड्यूसिंग फ्लेम। लोअर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और यहाँ रहता है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जोन। तो ये अलग अलग ज्वालाओं में अलग अलग तरह के परीक्षण मिल सकते हैं। जैसे ये कॉपर ने नीला रंग दिया आपको ऑक्सीकारक ज्वाला में। अपचायक ज्वाला में क्या होगा? ये जो कॉपर का कंपाउंड है, मेटाबोरेट है, बना है, ये अपचयित होकर कॉपर में बदल जाएगा। और रंग कैसा हो जाएगा? कॉपर के कारण ज्वाला का रंग या मनका का रंग वो हो जाएगा लाल। तो ये ठंडी ऑक्सीकारक ज्वाला में ये 3-4 रंग याद कर लो। सब ज्वालाओं में अलग अलग रंग याद करने की जरूरत नहीं है। शुष्क परीक्षण में एक और जो अंतिम परीक्षण है वो है कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। कोबाल्ट नाइट्रेट परीक्षण, कुछ बुकों में इसको एक नाम और दिया है, चारकोल गुहा परीक्षण। ये परीक्षण कुछ लिमिटेड, कुछ सीमित धातुएं देती हैं। ये किस किस धातु का परीक्षण है? जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और टिन, इनका ये परीक्षण है। ये धातु हैं कोबाल्ट नाइट्रेट और फ्यूजन मिक्सचर। फ्यूजन पिक्चर मतलब गलन मिश्रण। जैसे धातु लवण ले लिया, इसमें गलन मिश्रण मिला दिया, गलन मिश्रण क्या होता है? सोडियम का कार्बोनेट और पोटेशियम का कार्बोनेट।
और कोबाल्ट नाइट्रेट की 1-2 बूंदें मिला दी। और इन तीनों को गर्म किया। तो गर्म करने पर एक रंगीन पदार्थ मिलता है। जैसे आपने जिंक का कोई लवण ले लिया, जिंक सल्फेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट से ये रिएक्शन करेगा, गर्म करेंगे तो सोडियम का सल्फेट बनेगा, वो तो टूटता नहीं है। कितना ही गर्म करो सोडियम के सल्फेट कार्बोनेट टूटते नहीं हैं। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के सल्फेट और कार्बोनेट कितना ही गर्म करो कभी नहीं टूटेंगे। जिंक का कार्बोनेट टूट जाएगा जिंक ऑक्साइड में और CO2 में। कोबाल्ट आपने नाइट्रेट लिया है तो ये भी टूट जाएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड बनाएगा, NO2 बनाएगा और ऑक्सीजन निकल जाएगी। अब ये जिंक ऑक्साइड बना है और ये जो कोबाल्ट ऑक्साइड बना है ये रिएक्शन कर लेंगे। ये तो गैस है तो ये तो उड़ जाएंगे। कोबाल्ट का ऑक्साइड नेचर में कैसा है? क्षारीय है। और जिंक का ऑक्साइड कैसा है? उभयधर्मी है। ये इसको ऑक्साइड आयन देके रिएक्शन कर लेगा, क्या बनाएगा? COZNO2। हरे रंग का पदार्थ बनता है, इसको कहते हैं ऋणमान हरा, ऋणमान ग्रीन। ऐसे ही एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और कोबाल्ट का ऑक्साइड रिएक्शन कर लेगा, क्षार और उभयधर्मी अम्ल क्षार क्रिया हो जाएगी, COAl2O4 बन जाएगा। इसको कहते हैं थिनार्ड। और नीले रंग का है तो ब्लू। और तीसरा कोबाल्ट ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी रिएक्शन कर लेंगे। COMgO2 बना लेंगे। और ये किस कलर का कंपाउंड होता है? पिंक कलर का, गुलाबी रंग का। तो इस तरह से ये रंगीन पदार्थ बनते हैं जिनसे इन धातुओं का परीक्षण हो जाता है। अगर हरे रंग का है तो जिंक, नीले रंग का है तो एल्यूमिनियम और पिंक कलर का कोई बन गया तो वो मैग्नीशियम की उपस्थिति को सिद्ध करेगा। और इस तरह से ये जो क्षारीय मूलक हैं, जो धनायन हैं, जो धातु आयन हैं, उनके शुष्क परीक्षण पूरे हो गए। अब अपन पढ़ेंगे विलयन बनाकर परीक्षण या गीला परीक्षण या वेट टेस्ट। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।